Hello everyone, I am Krish Murari, Learn English with Krish Murari। मैं आपको फोर यूज का प्रयोग बतलाने जा रहे हैं गेट का। द फोर यूज ऑफ गेट। फोर यूज ऑफ गेट आपको बतलाने जा रहे हैं। गेट का चार जो कॉजेटिव में होता है। गेट कॉजेटिव वर्ब है। कॉजेटिव वर्ब मैं आपको चार तरह से बताने जा रहे हैं। फोर यूज ऑफ गेट। तो फोर यूज ऑफ गेट आपको बताएंगे। तो गेट का मतलब गेट मीन्स समझना भी होता है, गेट मीन्स लाना भी होता है, गेट मीन्स पाना भी होता है। और गेट लगाकर हम किसी से काम भी करवाते हैं, कोई भी कार्य करवाते हैं तो उसमें गेट का प्रयोग हम करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि गेट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और गेट का अर्थ क्या होता है और गेट किस तरह से प्रयोग हम अपने वाक्य में करते हैं। तो यदि हम बोलते हैं कि मैं उससे काम करवाता हूँ, अब यहाँ पर देखिए मैं खुद नहीं कर रहा हूँ बल्कि कर्ता किसी से काम करवाता है। खुद नहीं करके दूसरों से जब हम काम करवाते हैं तो वहाँ हम गेट का प्रयोग करते हैं और जिस टेंस का वाक्य होता है उस टेंस का प्रयोग करते हैं। और उसमें लेकिन एक बात याद रखना होगा कि जब भी इस तरह का हम वाक्य बनाते हैं गेट से तो उसका वर्ब जो होता है पास्ट पार्टिसिपल में होता है। वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं, इतना ज़रूर ध्यान रखिए। तो आइए हम बनाते हैं कि मैं उससे काम करवाता हूँ तो आई गेट हिम द वर्क डन। आई गेट हिम द वर्क डन, मैं उससे काम करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आई गेट, मैं नहीं कर रहा हूँ काम इसलिए गेट का प्रयोग किया। आई गेट हिम, मैं उससे काम करवाता हूँ तो आई गेट हिम द वर्क डन। डन लास्ट में, वर्क डन वर्क नहीं, असर्टिव सेंटेंस का की तरह नहीं। इसमें जब हम गेट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब जो होता है, जो पास्ट पार्टिसिपल हमें लिखना होता है वर्ब का, वो लास्ट में लिखते हैं, अंत में, ऑब्जेक्टिव के बाद। जैसे असर्टिव बनाते हैं तो पहले वर्ब देते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट देते हैं, लेकिन इसमें वर्ब सबसे लास्ट में होगा और वर्ब थ्री होगा। तो आइए और बात, जैसे मैं उससे काम करवाता हूँ, आई गेट हिम द वर्क डन। आई गेट हिम द वर्क डन, मैं उससे काम करवाता हूँ। दूसरा वाक्य, मैं उससे काम करवा रहा हूँ, मैं उससे काम करवा रहा हूँ। तो मैं उससे काम करवा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, इसलिए गेट में हम गेटिंग लगाएंगे। टेंस के हिसाब से गेट को हम बदलते हैं। तो मैं उससे काम करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग हिम द वर्क डन। आई एम गेटिंग हिम द वर्क डन, मैं उससे काम करवा रहा हूँ। मैंने उससे काम करवाया, अब ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैंने उससे काम करवाया, मैंने उससे काम करवाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो गेट को हम गॉट में बदलते हैं, दूसरा रूप में ले आएंगे, उसको सेकंड फॉर्म में ले आएंगे। तो हम बनाएंगे मैंने उससे काम करवाया तो आई गॉट हिम द वर्क डन। आई गॉट हिम द वर्क डन, गेट नहीं, यहाँ पर गॉट का प्रयोग किया वर्ब टू का। तो आई गॉट हिम द वर्क डन, इस पर ध्यान देना है आपको। आइए अगला वाक्य लीजिए। वाक्य को बढ़िया से समझिए और उस वाक्य को खूब बनाइए, लिखिए, बोलिए, तो सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। तो यू विल ट्राई टू स्पीक, आप बोलने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू स्पीक, यू विल ट्राई टू राइट, देन यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। आई एम गेटिंग माई हेयर कट। आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं अपना बाल बनवा रहा हूँ। मैं खुद नहीं बना रहा हूँ, किसी से बनवा रहा हूँ।
इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, गेट के साथ आई एन जी लगेगा। तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट, वर्ब का तीसरा रूप कट, कट 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 होता है, तो वर्ब का तीसरा रूप लास्ट में, उसके पहले ऑब्जेक्ट। तो मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ। उस बाद से गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, किसी से मैं पानी मंगवा रहा हूँ, तो गेट का प्रयोग करेंगे, तो गेट मी ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर पानी लाओ, यहाँ पर पानी मांग रहा है, एक गिलास पानी लाओ, तो गेट मीन्स लाना भी होता है, तो गेट मी ग्लास ऑफ वाटर। अब आइए, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, तो मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, किसकी बात समझ में रही है, अगले की बात समझ में आ रही है। तो आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आई एम गेटिंग मुझे समझ में आ रहा है, गेट मीन्स समझना भी होता है, तो आई एम गेटिंग मुझे समझ में आ रहा है, आई एम गेटिंग बोलेंगे कि मुझे समझ में आ रहा, आई एम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, उसके जगह पर अंडरस्टैंडिंग के जगह पर गेटिंग बोलेंगे। तो आई एम गेटिंग मुझे समझ में आ रहा है, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। मैं समझ गया, पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट से बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट का बात है मैं समझ गया, तो मैं समझ गया बोलेंगे, तो उसमें मैं यह समझ गया, आई गॉट इट, मैं यह समझ गया, आई गॉट इट। तो गेट मीन्स समझना, जैसा कि आपको बतलाया कि गेट मीन्स समझना भी होता है, तो मैंने समझा, आई गॉट, तो मैं इसे समझ गया, आई गॉट इट। मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ, जैसा कि मैंने इसके पहले रिपीट किए, इसको हम रिपीट कर रहे हैं कि मैंने अपना बाल कटवाया, तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट। इस प्रकार से वाक्य बनता है। बाज़ार से सब्ज़ी ले आओ, यदि हम किसी को कहते हैं कि बाज़ार से सब्ज़ी ले आओ, तो लाना भी होता है, गेट मीन्स लाना भी होता है, तो बाज़ार से सब्ज़ी ले आओ बोलेंगे, तो गेट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, गेट द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। तो यहाँ पर गेट मीन्स लाना भी होता है, तो गेट मीन्स लाना, तो गेट द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से सब्ज़ी ले आओ। यदि हम कहते हैं कि मैं सड़क का मरम्मत करवा रहा हूँ, तो बोलेंगे आई एम गेटिंग द रोड रिपेयर्ड, आई एम गेटिंग द रोड रिपेयर्ड, मैं सड़क का मरम्मत करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द रोड रिपेयर्ड, आई एम गेटिंग द रोड रिपेयर्ड, आई एम गेटिंग द रोड रिपेयर्ड, मैं सड़क का मरम्मत करवा रहा हूँ। इस प्रकार से गेट का प्रयोग आप सीखिए और अपने से वाक्य बनाइए, पाँच गो वाक्य, 10 गो वाक्य अपने से, इस तरह का वाक्य जिससे आप कोई भी काम करवा रहे हैं या आपसे करवा रहा है, कोई किसी से करवा रहा है, वैसा वाक्य चुन करके बनाइए, जिससे कि आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो। थैंक यू वेरी मच।